दोस्तों, मैं जो आज बात करूंगा वो 10 चीज़ हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये 10 चीज़ें ऐसी है कि जो मेटाबॉलिज्म को बर्बाद करती है। मेटाबॉलिज्म उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नाम है जो जीवित चीज़ों की कोशिकाओं में होती हैं, जो सब कुछ चालू रखने के लिए जिम्मेदार है। आप इसे और अधिक कुशलता से काम करने के लिए अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य गलतियां हैं मानव जीवन में जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए यदि आप इन गलतियों के बारे में सीखते हैं तो आप आसानी से उनसे बच सकते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को स्मूथ बना सकते हैं और फैट भी लूज कर सकते हैं। अतिरिक्त लाभ के रूप में वजन बनाए रख सकते हैं। अपने आप को अपने मेटाबॉलिज्म की ऊपर निर्भर नहीं होने दें, बल्कि यह सीखें कि इसे अपने नियंत्रण में कैसे करें। तो सबसे पहला जो चीज है वो है पर्याप्त नींद नहीं, नॉट एनफ स्लीप। लगातार नींद से वंचित रहना आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर सकता है और अगर आप कुछ पाउंड हासिल करते हैं तो आश्चर्यचकित ना हो। नींद के कमी के कारण आप कम कैलोरी जला सकते हैं। आमतौर पर आप अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ करते हैं, भूख पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और शरीर में फैट की वृद्धि का अनुभव करते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है बहुत ज़्यादा कैफीन। जनरल अध्ययन में साबित हुआ है कि सुबह में कैफीन होने से आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है। हालांकि पूरे दिन कैफीन की मात्रा नहीं लेना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, इसे इग्नोर करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। हर समय कैफीन होने से आप खुद को जो है भूखे महसूस नहीं करते हैं, जिसके कारण आप सही से खाना नहीं लेते हैं, सही से डाइट नहीं लेते हैं। इसलिए कैफीन का ज़्यादा उपयोग भी सही नहीं है। और तीसरा जो है वो है नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो इसमें जो है अधिकांश समय नॉन ऑर्गेनिक फूड हमारे शरीर के अंदर के हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर के लिए हमें दुर्बलता और ऊर्जावान बनाए रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी हार्मोन को संतुलित नहीं कर सकता है। गंदे हार्मोन से बचने के लिए जैविक खाद्य पदार्थों पर स्विच करना ही सबसे बेस्ट विकल्प है। इसलिए नॉन ऑर्गेनिक फूड्स को हमेशा इग्नोर करें। चौथा जो है वो है गर्म वातावरण, वार्म इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं। तो कूलर टेम्परेचर जो है, कूलर तापमान हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठंडा जिसे बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल जो है फैट तापमान में अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे हमें गर्म रखने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एंडोथर्मिक स्तनधारी हैं और हमारा शरीर हमें गर्म रखने के लिए गर्मी छोड़ता है। तो ये वार्म इन्वायरमेंट को भी, ज़्यादा वार्म इन्वायरमेंट को इग्नोर करना जरूरी है। और दूसरा है, ये पांचवा जो नंबर है ये है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो अगर आप अपना वजन देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए अच्छा तो नहीं है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से बहिष्कार करना आपके मेटाबॉलिज्म प्रणाली को गड़बड़ कर देगा और जब आप व्यायाम करते हैं तो आप कम कैलोरी खो देते हैं। और 6 नंबर जो है यह है ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, अशुद्ध पानी पीना। यदि आप लगातार पानी पी रहे हैं जिसमें क्लोराइड और फ्लोराइड है तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा करेगा। ये दोनों रसायन सामान्य थायराइड जो है उसमें बाधा डालते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि आप जो है आपका थायराइड वो खींचता रहेगा। जितना संभव हो फिल्टर्ड पानी पीने के लिए
खुद को प्रोत्साहित करें। और सातवां जो पॉइंट है, अननेसेसरी मेडिसिन्स, अनावश्यक दवाएं। यदि आप मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं ले रहे हैं तो यह आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा को स्टोर करने के तरीके को काफ़ी कम कर देता है और इस तरह की दवा को बहुत लंबे समय तक लेने से पहले जो है फिजिशियन या अपने जो निकटतम डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेना बेहतर होता है। और यह भी जान लें कि यदि आप उन दवाओं को ले रहे हैं तो किस तरह का आहार उचित है, क्योंकि सफिशिएंट डाइट के बिना आपका जो है कुछ नहीं होने वाला है। 8वां नंबर आता है आपको प्रोटीन। ये नॉट इनफ प्रोटीन है, पर्याप्त प्रोटीन नहीं। प्रोटीन आपके शरीर को एक ही बार में बहुत सारी ऊर्जा और पोषण प्राप्त करने में मदद करता है कि आप कम ऊर्जावान भोजन खाने की संभावना कम है। प्रोटीन आपको मांसपेशियों को विकसित करने और आपको बहुत ऊर्जा देने में मदद करेंगे। आप पेट की चर्बी को कम किए बिना या बिना मांसपेशियों के प्राप्त कर सकेंगे। तो पर्याप्त प्रोटीन लेना भी जरूरी है। और 9th नंबर जो है, ईटिंग टू लिटिल, बहुत कम खाना। यदि आप अपने शरीर को ठीक ढंग से जो है खाना नहीं दीजिएगा, हम लोग तो खाना में इसे फ्यूल बोलते हैं, तो शरीर आपका सही से विकास नहीं कर पाएगा और इससे जो है मेटाबॉलिज्म आपका धीमा हो जाएगा और शरीर का जो फ्यूल बोलते हैं वह आपके शरीर को सही से विकसित नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ठीक से और अधिक बार खाएं, ताकि जब आप सक्रिय हों तो आप थक ना जाएं। और 10वां और अंतिम पॉइंट है ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना। मादक पेय होने से आपके शरीर में सक्रिय होने पर आपके शरीर की फैट कम हो जाती है और जो भी फैट जलती है वह सामान्य से धीमी हो जाती है। अल्कोहल का उपयोग हमारे शरीर में ईंधन के रूप में किया जाता है और यह वसा जलने की क्षमता को 73% कम कर देता है। इसलिए जितना संभव हो उतना मादक पेय पदार्थ पीने से बचें। और इन 10 चीज़ों के अलावा जो आपके चयापचय को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को चयापचय हिंदी में बोला जाता है, तो 10 चीज़ों के अलावा जो है आपको चयापचय बर्बाद करने के लिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो जिम्मेदार हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कम विटामिन डी, बहुत सारी दवाइयाँ, कम कैल्शियम, कीटनाशक और खाद्य पदार्थों से विषाक्त पदार्थ, अनियमित भोजन, इन सबों से बचें। इससे मेटाबॉलिज्म आपका सुरक्षित रह सकता है। धन्यवाद।